सेकंड क्लास जो है वो है पाकिस्तान अफेयर्स की। तो थोड़ा सा देखते हैं हमने कहाँ तक पाकिस्तान अफेयर्स को पढ़ा था। स्क्रीन शेयर है ना। यहाँ तक हमने खिलाफत मूवमेंट तक आई थिंक सो पढ़ा था, जिसमें उन्होंने ट्रीटी ऑफ सेवरेज साइन की थी ब्रिटिश ने, जिसमें उन्होंने कहा कि हम जो तुर्की है उसको सुल्तान के रूल से खत्म करेंगे या रिजीम चेंज करेंगे या ओटमन एम्पायर को खत्म करेंगे। ट्रीटी ऑफ सेवरेज ये कभी कभी आता है, कब की गई थी? 1920 में। उसके बाद यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम्स क्या करते हैं? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स चलाते हैं। सही। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये भी क्वेश्चन आ सकता है, 1920 में चलाई गई थी। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था? आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओटमन एम्पायर मुस्लिम अलोंग विद कांग्रेस, कांग्रेस यहाँ पे देखो मुस्लिम्स का साथ दे रही थी, डिसाइडेड टू ब्रिंग अ न्यू स्ट्रेटेजी इन ऑर्डर टू प्रेशराइज ब्रिटिश गवर्नमेंट। वहां पे ओटमन एम्पायर खत्म हो गया। सही है। ऑटमन एम्पायर जैसे खत्म हो गया तो यहाँ पे जैसे खिलाफत डेलीगेशन हुई थी, उनमें उन्होंने कहा था कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाएंगे। तो इन्होंने कांग्रेस से मिल के ये डिसाइड किया कि हम कोई स्ट्रेटेजीज बनाते हैं जिसमें हम ब्रिटिश को प्रेशराइज करेंगे ताकि ये ट्रीटी ऑफ सेवरेज जो की है इसको वापस लिया जाए। एज द रिजल्ट इन्होंने क्या किया? नॉन कोऑपरेशन कोऑपरेटिव मूवमेंट चला। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? कि हम पूरी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल से विथड्रॉ करेंगे, कोर्ट्स का बायकॉट करेंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस का भी बायकॉट करेंगे, और जो गवर्नमेंट ने हमें टाइटल्स वगैरह दिए हैं उसको भी खत्म करेंगे, गवर्नमेंट जॉब से भी रिजाइन करेंगे, और ब्रिटिश और फॉरेन गुड्स का बायकॉट करेंगे। अभी देखो इससे नुकसान किसे हो रहा था? सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम्स को हो रहा था ये खिलाफत मूवमेंट से। कायदे आजम इसलिए इसका बायकॉट करते थे। वैक्यूम किसने फिल्ड किया? हिंदूज ने फिल्ड किया, कांग्रेस ने फिल किया। क्योंकि जितने भी मुस्लिम्स एग्जेक्टिव में थे, लेजिस्लेटिव में थे, उन्होंने अपनी जगहें छोड़ी, तो जाहिर है जो हिंदूज थे उनको जगह मिल गई। कोर्ट्स का बायकॉट किया, तो वहां पे भी जो है ना किससे फायदा हुआ? हिंदूज को फायदा हुआ, मुस्लिम्स ये बायकॉट कर रहे थे। गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस से बायकॉट किया, यहाँ पे भी किसको फायदा हो रहा था? हिंदूज को फायदा। गवर्नमेंट जॉब से बायकॉट किया, जिसने इतनी सर सैयद अहमद खान ने कोशिशें की कि आप गवर्नमेंट जॉब्स में आ जाओ, स्कूल्स में पढ़ो, तालीम हासिल करो, यहाँ पे ये देखो क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं, इन सब से विथड्रा कर रहे हैं। तो ये मुस्लिम्स की बहुत ही। उसके बाद ये चलाते हैं हिजरत मूवमेंट 1920 में। ड्यूरिंग द पीरियड सम ऑफ द मुस्लिम रिलीजन लीडर इशूड फतवा दैट मुस्लिम्स ऑफ इंडिया शुड माइग्रेट फ्रॉम इंडिया टू अफगानिस्तान। इस टाइम में कुछ रिलीजियस लोगों ने फतवा दिया कि मुस्लिम्स यहाँ पे इंडिया में जो है सेफ नहीं है, इनको अफगानिस्तान हिजरत करनी चाहिए। इससे क्या होता है? 30,000 मुस्लिम्स ने अपनी जगह वगैरह प्रॉपर्टीज को सोल्ड किया और माइग्रेशन की, बेच दिया वहां पे। और वहां पे ये चले अफगानिस्तान, क्योंकि वहां पे ये कह रहे थे कि यहाँ पे मुस्लिम कंट्री है। जो सारी प्रॉपर्टी थी वो किसने परचेस्ड की? हिंदूज ने परचेस्ड कर ली वहां पे। इनिशियली अफगानिस्तान इन्होंने इसका जो माइग्रेंट्स थे उनको वेलकम किया, बट रिफ्यूजीज ज्यादा थे, पॉपुलेशन ज्यादा थी, तो इन्होंने अफगानिस्तान ने भी बॉर्डर को बंद कर दिया। मुस्लिम सफर्ड इन हिजरत मूवमेंट। वाट वाज इट इज एन इमोशनल डिसीजन। तो ये आप बताएंगे, आपको समझ आएगा। तो ये देखें, ये एक कहना नहीं चाहिए बट ये एक बेवकूफ़ी वाला डिसीजन था कि भाई आप जो ओटमन एम्पायर है उसके चक्कर में आप जो है ना ये इतनी सारी चीज़ें, जो इतनी ज़्यादा मूवमेंट्स चल रही थी, जिसमें लखनऊ पैक्ट हो गया आपका, उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इतनी स्ट्रगल कर रही थी सब कॉन्टिनेंट में सेल्फ रूल के लिए, आपने बीच में आके ओटमन एम्पायर के लिए ये सारी चीज़ें कर ली। तो यहाँ पे देखो कितना जो है ना मुस्लिम्स को नुकसान हुआ, कि जो है ना उन्होंने सारी गवर्नमेंट जॉब से विथड्रा कर दिया, बायकॉट कर दिया, जो है ना टाइटल से, गवर्नमेंट स्कूल से। उसके बाद इन्होंने हिजरत कर ली। 30,000 मुस्लिम्स ने अपनी जगह बेच दी। तो ये किसे नुकसान हो रहा था? ये मुस्लिम्स की यूनिटी को नुकसान हो रहा था, ये उनके जो है ना प्रॉपर्टीज को नुकसान हो रहा था।
ये सारी चीजें जो है ना मुस्लिम्स के नेगेटिव पर्सपेक्टिव में चली गई थी। बहुत ही ज्यादा इसे जितनी भी कायदे आजम वालों ने या सर सैयद अहमद खान ने जो है ना हिकमत अमली की थी या मेहनत की थी इस पे, हिजरत मूवमेंट तक सारा पानी जो है ना घूम चुका था। सारे मुस्लिम्स ने इमोशनली ऐसे डिसीजंस लिए जो बहुत ही जो है ना जिसके असरात बहुत ही ज्यादा आगे जाके खराब होते। तो फिर हम ये पढ़ेंगे नेक्स्ट में, क्योंकि अभी 5 मिनट हैं, कुछ वन लाइनर्स भी पढ़ते हैं। मोफला रिवोल्ट, ये भी आपको बताएंगे। ये क्वेश्चन आता है कि मोफला रिवोल्ट कब हुआ था। ये हिजरत मूवमेंट के बाद 1921 में ये इवेंट होता है सब कॉन्टिनेंट में। लखनऊ पैक्ट भी हमने पढ़ा था। ये कुछ एमसीक्यूज ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। कायदे आजम ने कांग्रेस को ज्वाइन कब किया था? 1906 को। कायदे आजम ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया? 1913 को। फिर मुस्लिम लीग के कब प्रेसिडेंट बने थे? 1916 को। लखनऊ पैक्ट भी साइन करवाया था, ये थ्योरी में भी हम पढ़ चुके हैं, 1916 में। फिर कांग्रेस को कायदे आजम ने कब रिजाइन दिया था? 1920 को। कांग्रेस से रिजाइन लिया था। फिर जो कायदे आजम ने 14 पॉइंट्स दिए थे, ये हम थ्योरी की क्लासेस में पढ़ेंगे, वहां पे जो इवेंट्स आएंगे। ये 1929 में आता है। सही। कायदे आजम मुस्लिम लीग का परमानेंट प्रेसिडेंट बना था 1934 को। और कायदे आजम ने, यह भी क्वेश्चन आता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इनाग्रेशन किसने की थी? कायदे आजम ने की थी 1948 में। सही है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कि टाइटल, ये इसका तो नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। फाउंडर ऑफ पाकिस्तान का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, इसका टाइटल था कायदे आजम। तो कायदे आजम ये किसने टाइटल दिया था मोहम्मद अली जिन्ना को? ये नाम आपने याद रखना है, मौलाना मजहरुद्दीन शहीद। मौलाना मजहरुद्दीन शहीद जो थे, इन्होंने टाइटल दिया था मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम। ये आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये क्वेश्चन आपको लखनऊ पैक्ट में बताया था। कायदे आजम इज एम्बेसडर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी या यूनिटी, ये किसने टाइटल दिया था? ये कांग्रेस की थी, सरोजनी निदू। इसने कायदे आजम को यह टाइटल दिया था, एम्बेसडर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है। यह भी पास्ट पेपर्स में काफी दफा क्वेश्चन आया है। ये शिमला से रिलेटेड आपको 3 इवेंट्स बताए मैंने, फिर दोबारा रिवाइज रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, आपको पता होंगे। शिमला एग्रीमेंट कब हुई थी? 1972 को, 2 जुलाई 1972 को ये हुआ था शिमला एग्रीमेंट। पाकिस्तान से थे जुल्फकार अली भुट्टो, इंडिया से थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तब थी इंदिरा गांधी। इनके बीच में 1970s की जो इंडिया और पाकिस्तान की वार होती है उसके बाद ये एग्रीमेंट की गई। हु वाज द सेवंथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? ये सारे पास पेपर्स के क्वेश्चन है। ये आपको सातों प्राइम मिनिस्टर्स के नाम आए, मैंने फर्स्ट क्लासेस में पाकिस्तान अफेयर्स में बताए थे। फिरोज खान नून, ये 7वें प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। इसके बाद मार्शल लगता है। नेम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एम्बेसडर हु डाइड अलॉन्ग विद जियाल हक, का जो प्लेन क्रैश हुआ था भावलपुर में, इसके साथ एक अमेरिकन एम्बेसडर भी था जो उसके साथ मौजूद था। उसका नाम कभी कभी पेपर में आता है, अर्नोल्ड लेविस रेफिल। ठीक है। अर्नोल्ड रेफिल के नाम से आप याद रखें, वो सिंपल ही होता है याद। तो जियाल हक के साथ ये मौजूद थे उस टाइम। इसकी भी डेथ हो गई थी। हु कंपोज द ट्यून्स ऑफ नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, लिखा किसने था? वो लिखा था हफीज जालंधरी ने, ये हमने एमसीक्यूज किया हुआ है। और इसकी जो कंपोजिशन थी, ट्यून्स वगैरह थी, ये किसने जो है ना सेट की थी? अहमद चगला। अहमद चगला जो थे नेशनल एंथम की कंपोजिशन की थी। जो शिमला डेपुटेशन होता है 1906 में, ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। वो किस वायसराय से मिले थे? लॉर्ड मिंटो से मिले थे सर आगा खान अपनी टीम के साथ। ठीक है। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, जो कांग्रेस थी वो एस्टेब्लिश की थी ब्रिटिश सिविल सर्वेंट 1885 में, तो उस नाम था एक्ट ऑफ इन होमी। ये काफी दफा एमसीक्यूज आता है कि इंडिया नेशनल कांग्रेस का को किसने एस्टेब्लिश किया था। ये नाम आपने याद रखना है, ये ब्यूरोक्रेट था ब्रिटिश का, एक्ट इन होमी उसका नाम था।
1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये कब प्रोक्लेम्ड हुआ था? 14 अगस्त 1973, आज़ादी वाला जो डेट है, 14 अगस्त, उस दिन ये किया गया था। और ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी, पाकिस्तान और इंडिया, डिटेल में बता चुका हूँ, 19 सितंबर 1960 को की गई थी। यहाँ तक ये क्वेश्चंस करते हैं, अभी लेस देन 1 मिनट है, स्क्रीन वो हो जाएगी। ठीक है।